हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है फिगर काउंटिंग। फिगर काउंटिंग में भी हमने सबसे पहले जो टॉपिक लिया है वो लिया है स्क्वायर। यहाँ पर स्क्वायर से संबंधित प्रश्न आते हैं, रेक्टेंगल आयत से संबंधित प्रश्न आते हैं, त्रिभुज से संबंधित प्रश्न आते हैं, वृत्त से संबंधित प्रश्न आते हैं और घनों से संबंधित प्रश्न आते हैं। यहाँ पर विभिन्न विभिन्न तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें हमने सबसे पहला जो टॉपिक लिया है स्क्वायर। हम जो भी एक हमारे सामने फिगर दिया हुआ होगा उसमें हम सबसे पहले वर्ग को गिनना सीखेंगे। आइए देखते हैं इसमें कितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं और उनको कैसे हल किया जाता है। सबसे पहले हमने जो टॉपिक लिया है वो वर्ग है, और वर्ग में भी टाइप फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वर्ग के अंदर वर्ग गिनना, यानी बाहर वाली जो सरफेस है, बाहर वाली जो सरफेस है आपकी, हम बात कर रहे हैं इसकी वर्ग, यानी बाहर वाली जो सरफेस है। जैसे यहां पर ये कैसा है, ये आयत के रूप में है। वर्ग का बाहर वाली सरफेस का मतलब ये है कि यानी ये बाहर वाली जो सरफेस है ये वर्ग के रूप में होनी चाहिए। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा टाइप है, यानी हमने जो टाइप फर्स्ट लिया है वर्ग के अंदर वर्ग निकालना, यानी बाहर वाली जो सरफेस है वो हमारी एक वर्ग है। तो देखिए हम यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं, अगर काउंट करने का नंबर आया कि यहाँ वर्गों की संख्या कुल कितनी है, तो एक हमें पता चल रही है। हम यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ भी अगर हम काउंट करना चाहें तो 1 2 3 4 और एक ये 5। लेकिन जैसे जैसे इसमें लाइनों की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे काउंट करना में थोड़ी परेशानी आएगी। तो उसके लिए देखिए कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पर हम पंक्ति में और कॉलम में नंबर डालेंगे, पंक्ति में और कॉलम में नंबर डालेंगे। जितनी ही संख्या इधर होंगी उतनी ही संख्या इधर होंगी। अगर बाहर वाला सरफेस स्क्वायर वर्ग के रूप में है तो करेंगे क्या, आपको यहाँ 2 का वर्ग करना है और जितनी बाद वाली संख्या है उनका वर्ग करना है और उनको ऐड कर देना है। 2 दूनी 4 और 1 का स्क्वायर 5, यानी 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 5, 1 का स्क्वायर 1 और इनका योग 5। जैसे देखिए ये 1 2 3 1 2 3। करना क्या है, जब संख्या इधर भी बराबर हो इधर भी बराबर हो तो आपको वर्ग करना है। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 9 और 4 13 और 1 14। यानी इस फिगर के लिए, इस वाले फिगर के लिए वर्गों की संख्या कितनी होगी, 14 होगी। इस वाले फिगर के लिए देखिए 1 2 3 4 2 3 4। कहने का मतलब यह है कि जब इधर भी संख्या बराबर आए इधर भी संख्या बराबर हो तो आपको क्या करना है, आपको स्क्वायर करना है। 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। 4 चौक 16, 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 1 का 1। 16 और 9 25 और 4 29 और 1 30। क्या आंसर आया, 30 आया। कहने का मतलब यह है कि यहां पर आपको फिगर वर्ग काउंट नहीं करने हैं, बस उनका नंबर डालो, स्क्वायर करो और ऐड कर दो। एक सवाल और देखते हैं। क्या करना है, केवल और केवल नंबर डालना है।
नंबर दोनों तरफ समान है तो आपको क्या करना है, जितने भी नंबर हैं उनके सबके एक तरफ से स्क्वायर करने हैं। 5 का स्क्वायर 25, 4 का 16, 3 का 9, 2 का 4 और 1 का 1, और बस ऐड कर देना है। अंत में क्या करना है, ऐड कर देना है। अंत में क्या करना है, ऐड कर देना है। ऐड करके कितना आएगा 55। 25, 16, 39, 9, 4 और 1, इनको ऐड करा तो क्या आया 55। कहने का मतलब यह है कि अगर बाहर वाली सरफेस आपकी वर्ग के रूप में है तो आपको उन पर नंबर डालना है और नंबर डालने के बाद उनका स्क्वायर करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ये हमारा पहला टाइप था, वर्ग के अंदर वर्ग। दूसरा इसी में हमारा टाइप आएगा आयत के अंदर वर्ग। अगर बाहर वाला जो सरफेस है आपका, बाहर वाला जो सरफेस है, बाहर वाला जो सरफेस है अगर ये एक आयत के रूप में है तब आपको क्या करना है। बाहर वाला सरफेस एक आयत के रूप में है और आपसे यहाँ पे वर्गों की संख्या पूछ रहा है, आपसे यहाँ पे वर्गों की संख्या पूछ रहा है। थोड़ा फिगर इस तरीके से बनना चाहिए कि हाँ आयत के रूप में दिखना चाहिए बाहर वाली सरफेस और अंदर वाला वर्ग के रूप में दिखना चाहिए। अभी हम इसको वर्ग मान के चल रहे हैं कि अंदर आपसे वर्ग पूछ रहा है, वर्ग कितने होंगे। आपको क्या करना है, नंबर डालना है। वहां भी हम नंबर डाल रहे थे, यहां भी हम नंबर डाल रहे हैं। वर्ग नंबर डालने के बाद आपको जितने भी नंबर हैं उनको एक तरफ से लिखना है। एक बार हमने लिखा 3 2 1, 3 2 1, उसके बाद आपको ये वाले नंबर लिखने हैं 2 और 1। अब कुछ नहीं बचा, 0। 3 दूनी 6, 2 एकन 2, 6 और 2 8। यहां इस फिगर के लिए कितने स्क्वायर हैं, 8। आइए और देखते हैं इसके। एक 2 3 4, 1 2 3। क्या करना है, नंबरिंग करके उनकी संख्या लिख लेनी है। उल्टी तरफ से नंबर डालने हैं। 4 तियां 12, 3 दूनी 6, 2 एकन 2 और 1 0 0। 12 6 18 और 2 20। 12 6 18 और 2 20। स्क्वायर की संख्या कितनी आ गई, 20 आ गई। देखिए और प्रश्न। डरना बिल्कुल नहीं है आपके लिए। यहां पर जितनी भी संख्या बढ़ जाए कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपको बाद में लिखनी इतनी संख्या है जितनी यहां दे रखी हूं। 5 4 3 2 1, 3 2 1। बाद में जो रह गई उनको खत्म केवल 0 से मल्टीप्लाई करना है। 5 तियां 15, 4 दूनी 8, 3 एकन 3, 0 0। 15 और 8 23 और 3 26। यानी यहां पर स्क्वायरों की संख्या कितनी है, 26 है। कहने का मतलब यह है अगर हम ये बात कर रहे हैं, ये बाहर वाली सरफेस की बात कर रहे हैं, ये अगर रेक्टेंगल हो तो आप इनको नंबरिंग करेंगे और नंबरिंग करने के बाद
मैक्सिमम नंबर से मिनिमम नंबर की ओर लेकर जाने के बाद उनकी नंबर डाल के मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, आपका टोटल स्क्वायर नंबर आ जाएगा। यहां पर एक क्वेश्चन आता है, यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि हाउ मैनी स्क्वायर इन ए चेस बोर्ड। जो शतरंज का खेल होता है, जो शतरंज का खेल होता है उसमें कुल वर्गों की संख्या कितनी होती है। यानी वहां पर आपके पास कोई भी फिगर नहीं दिया हुआ होता है और आपको ये मानकर चलते हैं कि आपको पता है कि वहां पर कितने, चेस बोर्ड कैसा होता है और उसमें कितने वर्ग होंगे, वही आपसे प्रश्न पूछता है। अगर हम इसके चित्र की बात करें तो कुछ इस तरीके से उसका चित्र बनेगा। देखिए कुछ इस तरीके से आपका शतरंज का बोर्ड का इमेज बनेगा, लेकिन आपको एग्जाम में ये करने की जरूरत नहीं है, आपको बस एक बार देखना है किस तरीके से क्या होता है। क्वेश्चन नंबरिंग करेंगे, यानी शतरंज का जो बोर्ड होता है उसमें 8 खाने इधर और 8 खाने इधर होते हैं। तो जो हमने पहले बताया था कि वर्ग के अंदर वर्ग, वही नियम लगा देंगे। 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1। इन सबको ऐड करो, 64, 49, 36, 25, 16, 9, 4, 1 ऐड कर कर आ जाएगा 204। यानी यहां पर टोटल जो वैल्यू है वर्गों की संख्या है कितनी है, 204। इस तरीके से हमने अब तक वर्ग के अंदर वर्ग और आयत के अंदर वर्ग निकालना सीखा। आइए नेक्स्ट टाइप पर अब हम चलते हैं। तीसरा टाइप, तीसरा जो टाइप है, यहां से आपके मिसलेनियस क्वेश्चन आते हैं, विभिन्न विभिन्न वैरायटी के आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। टाइप थर्ड, यहां आपके पास एक स्क्वायर है, इसे भी हमने निकालना सीखा। कितने स्क्वायर हैं, 5 हैं। तो सबसे पहली बात ये याद रखनी है कि एक आयत हो या वर्ग हो, उसके अंदर वर्ग तभी बढ़ेंगे जब उनके बीच में से रेखाएं डलेंगी। जब उनके विकर्णों से रेखाएं डलेंगी तो वर्गों की संख्या बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। जब उनके मध्य से संख्या न वो लाइन बढ़ेगी तब ही वर्गों की संख्या बढ़ेगी।
यहाँ कुछ आपको इस तरीके के प्रश्न दिखाई देंगे। हमने आपको बताया कि वर्गों की संख्या तभी बढ़ेगी जब उनके मध्य से लाइनें पड़ी होंगी। यहाँ पर हमने देखा था कि कितने स्क्वायर हैं, 2 दूनी 4 और 1 एकन 1 यानी 5। यानी एक वर्ग के अंदर अगर ये जो प्लस वाला चिन्ह बनता है तो हमेशा स्क्वायरों की संख्या कितनी होगी, 5 होगी। अगर हम इस फिगर की बात करें तो इस बाहर वाले फिगर के लिए वर्गों की संख्या 5 और इस अंदर वाले फिगर के लिए वर्गों की संख्या सेम टू सेम 5। ऐड करेंगे कितना आया, 10 आया। देखिए सेम यहीं पर बाहर वाले के लिए 5, इससे अंदर वाले के लिए 5 और ये लास्ट वाले के लिए 5। 5 5 10 5 15। स्क्वायरों की संख्या कितनी हो गई, 15 हो गई। अब देखिए ये वाला जो फिगर है, अगर हम इस बाहर वाली इमेज की बात करें, इस बाहर वाली इमेज की, देखिए ये वाली जो इमेज की बात करें हम और इसके साथ साथ ये प्लस वाला लें तो यहां कितने बन रहे हैं, 5। ऐसे ही सेम अगर हम इस वाली इमेज की बात करें तो देखिए ये भी सेम बीच में से जा रही है तो यहां से कितने बनेंगे, 5। 5 इससे बने, 5 इससे बने और ये जो विकर्ण डाले गए हैं इन विकर्णों से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा अंदर वाले पर, क्योंकि अंदर वाला जो वर्ग है वो तिरछा है तो वहां पर 5 बनने हैं। इस तरीके से कितने स्क्वायर बनेंगे, 10 स्क्वायर बनेंगे। नेक्स्ट फिगर। अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ये मिसलेनियस क्वेश्चन है। मिसलेनियस का मतलब ये है कि इसमें हमें जो हमने पहला वाला नियम सीखा था, वर्ग के अंदर वर्ग, और ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं इसको मिलाकर दिया है। तो सबसे पहला हमारा काम क्या रहेगा, अगर हम इसमें देखेंगे, इसमें हम नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग अगर हमने जब करी तो क्या निकल के आया निष्कर्ष, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। 4 चौक 16, 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 1 एकन 1, 16 और 9 25 और 4 29 और 1 30। यहां से ये जो संख्या आई वो 30 आई। किनके लिए, ये बाहर जो अंदर जो लाइन है सीधी सीधी जा रही हैं। इसके बाद ये वाला जो वर्ग है, ये वाला, इसमें देखिए प्लस का निशान, यानी 5 और ऐड कर देंगे, कितना आंसर आ जाएगा, 35। कहने का मतलब यह है कि यहां पर एग्जामिनर आपसे किसी भी तरीके से प्रश्न पूछ सकता है। आइए एक प्रश्न और देखते हैं। यानी इसमें क्या करना है, सबसे पहले नंबरिंग डाली, 1 2 3 4, क्या करा, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 0 4, 1 का स्क्वायर 0 1, 16 9 25 4 29 और 1 30। बाहर वाले वर्गों की संख्या कितनी आ गई, 30। अब देखिए ये वाले जो बन रहे हैं इनसे प्रत्येक से एक बार में कितना बनना है, 5। यानी 5 ये, 5 ये, 5 ये और 5 ये, 5 5 10 5 15 और 5 20। टोटल स्क्वायर की संख्या कितनी बन गई, 50। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं।
कितना भी कठिन सवाल आ जाए आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। देखिए, जैसे मान लीजिए हमने ये 2 प्रश्न लिए, अभी इसमें हम चेंजेस भी करेंगे। तो हमें ये पता है कि एक वर्ग के अंदर अगर हमने ये प्लस का निशान बनाया तो यहां से कितने बनेंगे? 5। ऐसे ही इस वाले से 5 और इस वाले से 5। लेकिन आप एक बात देखिए, इस वाले चित्र में और इस वाले चित्र में एक ये वाला जो वर्ग है ये दोनों में कॉमन आ रहा है, ये इसमें भी आ रहा है, ये इसमें भी आ रहा है। ऐसे ही ये वाला जो वर्ग है ये इसमें भी आ रहा है और इस वाले में भी आ रहा है। यानी इनको ऐड करके ये 2 वाले हमने 2 बार काउंट कर लिए, इसलिए इसमें से घटा देंगे। 5 3 15 माइनस 2, कितने स्क्वायर आ गए? 13। इस वाले फिगर में देखें, 5 इसमें बनेंगे, 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें और 5 इसमें बनेंगे। अब जो कॉमन नंबर है वो हमने कट करा, कितने कट कर दिए? 1 2 3 4, इनको कट कर दिया, यानी 5 10 15 20 25, 25 में से 4 गए 21। अब यहां पर इसमें और सवाल को थोड़ी सी वैरायटी चेंज करते हैं। यानी आपको उस वर्ग के अंदर कैसी भी इमेज देकर प्रश्न पूछा जा सकता है। अब आपका प्रश्न कुछ इस तरीके का हो गया, आपसे पूछेगा टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर, आपसे पूछेगा टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर। तो आप देखिए, आप केवल इस वाली इमेज की बात करो, इस वाली, केवल एक बाहर वाला जो पहला वाला जो है इसको देखते हैं, इसमें कितना है। यानी अगर हम बाहर वालों की बात करें, इस वाली लाइन की बात करें, तो यहां से कितने बनते हैं? 5। अंदर प्रत्येक में 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें और 5 इसमें, यानी 5 ये वाले, 5 ये वाले, 5 ये वाले और 5 ये वाले। एक वर्ग के अंदर कितने बनना है? 5 5 10, 5 15 और 5 20 और ये 5। देखिए 5 5 5 10, 5 15, 5 20 और 5 25। यानी एक वर्ग के अंदर जो टोटल संख्या आ रही है वो कितनी आ रही है? 25। ऐसे ही कितने हो गए? 2 3 4 और 5, 25 पंजे 125। अब इन 125 में से हमें वो वाले काउंट करके घटा देने हैं जो बार बार काउंट किए गए हैं। एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। कितने घटाना है? 5 ये और एक ये, 6। 6 चौक 24। आंसर क्या आया? 101। वर्गों की संख्या 101। कहने का मतलब यह है कि क्या वास्तव में आप यहां पर 101 वर्ग गिन पाएंगे? चलो मान लीजिए गिन भी लोगे तो 5 मिनट 10 मिनट, लेकिन आपके पास एग्जाम में
ज़्यादा से ज़्यादा इन क्वेश्चन को करने के लिए 5 से 10 सेकंड का समय होता है, क्योंकि वहाँ पर आपको हिंदी, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, जीएस सब कुछ करना होता है। तो इतनी फास्ट इन क्वेश्चनों को करा जाता है कि इस तरीके से आप अपने समय की बचत कर सकें। आज की हमारी जो क्लास थी ये वर्ग पर आधारित क्लास थी। जो हमारी अगली क्लास होगी वो रेक्टेंगल पर आधारित होगी, उसके बाद नेक्स्ट क्लास ट्रायंगल त्रिभुज पर आधारित होगी, उसके बाद वृत्त और 3D इमेजेस यानी घनों पर आधारित होगी।